बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक, संवैधानिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बढ़ती हिंसा, विपक्ष पर कार्रवाई, संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल और भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव ने हालात को और पेचीदा कर दिया है। हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और राजनीतिक फैसलों के बाद देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एएनआई को दिए ईमेल इंटरव्यू में मौजूदा हालात, चुनाव, न्यायपालिका, भारत संबंध और सुरक्षा चिंताओं पर खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल ईमेल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू देने वाला उम्मीदवार और कंपनी आमने सामने या कॉल पर बात करने के बजाय ईमेल के जरिए सवाल जवाब करते हैं और इसी तरीके से शेख हसीना ने एएनआई को इंटरव्यू दिया। खैर, चलिए अब आपको बताते हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या कुछ कहा। शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का न्याय से कोई लेना देना नहीं है और इसे आवामी लीग के खिलाफ बदले की भावना से इस्तेमाल किया गया। उनका आरोप है कि उन्हें न तो अपना बचाव करने का अधिकार दिया गया और न ही अपनी पसंद के वकील। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की संवैधानिक परंपराओं और संस्थानों में उनका विश्वास अब भी कायम है और एक दिन न्याय की जीत होगी। आने वाले चुनावों को लेकर शेख हसीना ने कहा कि आवामी लीग के बिना कोई भी चुनाव वास्तविक चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस बिना एक भी वोट के शासन कर रहे हैं और अब उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जिसे जनता 9 बार चुन चुकी है। उनका कहना है कि अगर आवामी लीग पर बैन जारी रहा तो लाखों लोग प्रभावी रूप से मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और ऐसी सरकार के पास नैतिक वैधता नहीं रहेगी। प्रत्यर्पण की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए शेख हसीना ने कहा कि ये मांगे एक हताश और भटकी हुई यूनुस सरकार की ओर से आ रही है। उन्होंने आईसीटी को कंगारू ट्रिब्यूनल बताया और भारत द्वारा दिए गए समर्थन और मेहमान नवाजी के लिए भारत का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रेरित माना जा रहा है। शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न्याय से बचने के लिए नहीं बल्कि और खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा था। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक हत्या का सामना करने के लिए वापस नहीं जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने यूनुस को चुनौती दी कि अगर आरोप है तो उन्हें हेग की किसी स्वतंत्र अदालत में ले जाया जाए। आगे शेख हसीना ने कहा कि जब बांग्लादेश में वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तब वे स्वेच्छा से अपने वतन लौट जाएंगी। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव पर शेख हसीना ने सीधे तौर पर यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार भारत विरोधी बयानबाजी कर रही है और अल्पसंख्यकों की रक्षा में विफल रही है। उनका मानना है कि दोनों देशों के रिश्ते किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थायी है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि भारत विरोधी माहौल को उन्हीं चरमपंथी तत्वों ने बढ़ावा दिया है जिन्हें यूनुस सरकार का संरक्षण मिलता है। उन्होंने कहा कि यही लोग अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, दूतावासों को निशाना बनाते हैं और डर का माहौल बनाते हैं। शेख हसीना के मुताबिक भारत की अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पूरी तरह जायज हैं। हाल की हिंसक घटनाओं, खासकर जिसमें उस्मान हादी की मौत भी शामिल है, उन घटनाओं पर शेख हसीना ने कहा कि ये कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार या तो हिंसा को स्वीकार नहीं कर पा रही है, उसे रोकने में नाकाम है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश अंदर से कमजोर हो रहा है बल्कि पड़ोसी देश भी गंभीर चिंता में है। शेख हसीना ने कहा कि देश में बढ़ता कट्टरपंथ न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस ने चरमपंथियों को सत्ता में जगह दी है और आतंकवाद से जुड़े तत्वों को मुख्य धारा में लाया गया है। उनके अनुसार बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है और उसे अब खतरे में डाला जा रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक को लेकर दिए गए बयानों को शेख हसीना ने खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर उन्होंने कहा स्थिर संबंध जरूरी है लेकिन यूनुस का जल्दबाजी में झुकाव गलत है। उन्होंने दोहराया कि
बिना चुनी हुई सरकार को विदेश नीति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल शेख हसीना का ये ईमेल इंटरव्यू केवल उनके पक्ष की सफाई नहीं बल्कि बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर उनका साफ संदेश है कि बिना जनादेश और जवाबदेही के देश को स्थिरता नहीं मिल सकती। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इन आरोपों का कैसे जवाब देती है और क्या बांग्लादेश एक बार फिर लोकतांत्रिक रास्ते पर लौट पाता है। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम भरी वीडियोस देखने के लिए आप सूर्य समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।